हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, यहाँ पर हम नया सेशन लेकर आ चुके हैं और टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के आज हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पाया जाता है लिम्फोसाइट्स में, ल्यूकोसाइट्स में, एरिथ्रोसाइट्स में, रक्त प्लाज्मा में। आपको यहाँ पर आंसर करना है। ये पाया जाता है एरिथ्रोसाइट्स में। नोट कर लीजिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर, डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका होती है वेगस, फ्रेनिक, क्लोसोफेरेंजियल, ट्राइजेमाइनल। डायफ्राम से रिलेटेड तंत्रिका, नर्वस, ये नर्व। ये होती है आपकी फ्रेनिक। ठीक है, फ्रेनिक तंत्रिका, ऑप्शन बी नोट कर लेंगे। श्वसन तंत्र का टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, मानव की सामान्य श्वास दर होती है, श्वास दर 40 बार पर मिनट, 70 बार पर मिनट, 60 बार पर मिनट, 100 बार पर मिनट। एक मिनट में कितने बार श्वसन करते हैं मनुष्य में? 16 बार पर मिनट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, ऑक्सीजन का परिवहन होता है रुधिर जीव द्रव्य से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट कोशिकाओं से। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला आरबीसी है, आरबीसी से होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो रुधिर में CO2 का परिवहन होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में, ऑप्शन फर्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। आप क्वेश्चन आंसर नोट करते चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य में स्थित होता है प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। तो सामान्य श्वसन को कंट्रोल करने वाला जो मुख्य केंद्र है वो प्रेजेंट होता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, ऑप्शन डी। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होगी, कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से? 6,86,000 कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन सी नोट कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता कितनी होती है? 500 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर या 9800 मिलीलीटर? 4500 मिलीलीटर होती है कुल सजीव क्षमता मनुष्य के फुफ्फुस की, ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन, मायोग्लोबिन पाया जाता है पेशियों में, रुधिर में, यकृत में या प्लीहा में? मायोग्लोबिन होता है आपके बिल्कुल पेशियों में होता है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मानव में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी होती है, केंद्रक नहीं होता फ्रेंड्स। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 11 नंबर देखिए, एक हीमोग्लोबिन कितने O2 अणुओं को ले जाता है एक बार में? तो एक हीमोग्लोबिन
जो है 4 O2 के अणुओं को ले जाता है, 4, और नीचे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, निम्न में से अवायवीय श्वसन प्रदर्शित करता है? केचुआ, शशक, सितारा मछली या फैशियोला? अवायवीय श्वसन ये प्रदर्शित करता है फैशियोला, ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, शशक का दाहिना फेफड़ा विभक्त होता है 4 पिंडों में, 2 पिंडों में, 6 पिंडों में, 8 पिंडों में? शशक का दाहिना फेफड़ा विभक्त होता है आपके 4 पिंडों में, ऑप्शन फर्स्ट। 14 नंबर क्वेश्चन, श्वास नाल में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए द्वार की रक्षा होती है? कठोर तालु द्वारा, कोमल तालु द्वारा, ग्लॉटिस द्वारा, एपिग्लॉटिस द्वारा? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। श्वास नाल में भोजन के प्रवेश को रोकने वाला जो अंग है वो है एपिग्लॉटिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं मतलब वो इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, मेंढक की त्वचा का मुख्य कार्य है श्वसन गैसों का विसरण, अधिक भोजन को अधे त्वचीय वसा के रूप में संचित करना, जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों का यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन, यूवी किरणों का अवशोषण जिससे विटामिन डी का संश्लेषण हो सके? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्वसन गैसों का विसरण, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एम्फाइसीमा अवस्था उत्पन्न होती है औषधि व्यसन से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से, इनमें से कोई नहीं। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा आपके रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड है, तो सिगरेट पीने से उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की उच्छ्वासित यानी कि एक्सपायर्ड वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, मतलब जो श्वास हम बाहर निकालते हैं उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है? 4%, 10%, 16%, 20%? तो देखिए 16% ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होता है जो हम बाहर निकालते हैं वायु, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 नंबर देखिए, श्वसन भागफल होता है मुक्त हुई O2 तथा पौधे द्वारा ग्रहण की गई CO2 का अनुपात, श्वसन के समय मुक्त हुई O2 का अनुपात, श्वसन के समय मुक्त हुई CO2 तथा ग्रहण की गई O2 का अनुपात, या इनमें से कोई नहीं? सोच समझ के आंसर करेंगे। तो श्वसन भागफल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होता है श्वसन के समय मुक्त हुई CO2 तथा ग्रहण की गई O2 का अनुपात, ऑप्शन सी। चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वायुनाल में पाए जाने वाले ट्रैकियल छल्ले कौन सी उपास्थि के बने होते हैं? लचीली उपास्थि, फाइब्रस उपास्थि, हाइलाइन उपास्थि, कैल्सीकृत उपास्थि? सो ये बने होते हैं हाइलाइन उपास्थि के, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों के ऊपर की परत होती है, फेफड़ों की ऊपर की परत क्या होगी? प्लूरल झिल्ली, विटिलाइन झिल्ली, पेरिकॉर्डियल झिल्ली या डायफ्राम? सो फेफड़ों के ऊपर की परत आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, नोट कर लेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन, ऑप्शन फर्स्ट। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य श्वसन में एक बार में ली जाने वाली CO2 की मात्रा डैश सीसी होती है, कितनी सीसी होगी?
100 cc, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 22, वायुमंडलीय वायु में CO2 का प्रतिशत होता है। तो आई थिंक सबको इसका आंसर पता है, वायुमंडलीय वायु में CO2 का प्रतिशत कितना होता है। 0.036%, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन बताइए, जब कार्बोहाइड्रेट का अवायवीय श्वसन होता है तब श्वसन भागफल यानी RQ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अवायवीय श्वसन से श्वसन भागफल अनंत होगा, ऑप्शन बी। 24, हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है मोलास्का में, इकाइनोडर्मेटा में, कॉर्डेटा में, इंसेक्टा में। हीमोसाइनिन वर्णक ये होता है आपके मोलास्का में, ऑप्शन फर्स्ट मोलास्का इज राइट आंसर। 25 नंबर देखिए, शशक के बाएं फेफड़े में पालियों की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। ये होती है 2, ऑप्शन फर्स्ट। 26 नंबर क्वेश्चन, पक्षमाभी उपकला यानी सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है श्वासनाल में, मूत्राशय में, अमाशय में, आंत में। ये होती है श्वासनाल में सिलिएटेड एपिथेलियम। हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो एपिथेलियम टिश्यू है, उपकला उत्तक है, सेल्स है, उनकी संरचना अलग अलग होती है। 27 देखिए, अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शंस है, श्वसन की दर बढ़ जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, श्वसन की दर कम हो जाएगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो अगर CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो श्वसन दर भी आपकी बढ़ जाएगी ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 28, जीवाणु में श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक कला में, कोशिका द्रव्य झिल्ली में, अंतःप्रद्रवी जालिका में। जीवाणुओं में श्वसन नोट कर लीजिएगा, कोशिका द्रव्य झिल्ली में होता है जीवाणु में श्वसन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, हैमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट या सोडियम शिफ्ट। ये होता है क्लोराइड शिफ्ट, ऑप्शन बी नोट कर लेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वायु के प्रवेश का सही अनुक्रम कौन सा है। इस अनुक्रम को ध्यान से देखिए। चलिए, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा नासा गुहा, ग्रसिका, लैरिंग, श्वासनाल, श्वसनी, श्वसनिका, देन कुपिका। ठीक है, नोट कर लेंगे अनुक्रम को, इसलिए डायग्राम को अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 31, वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया दी थी कुहन ने, क्रेब्स ने, लैपेलस ने, हैंसलेट एवं क्रेब्स ने। ये देने वाले थे आपके क्रेब्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, मनुष्य में वसा का श्वसन भागफल क्या होता है। वसा का श्वसन भागफल
नोट करेंगे 0.703 होता है ऑप्शन सी। 33 नंबर, सनियों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? श्वास नली, ब्रोंकिन, ब्रोंक्योल या एल्वियोलाई? स्तनी की बात मैमल्स में की बात की जा रही है, सो ये होता है एल्वियोलाई में, ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम शिथिल होकर गुंबदाकार हो जाता है, संकुचित होकर चपटा हो जाता है, फैलता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता? ये अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम में होने वाले चेंजेस की बात की जा रही है। तो इसमें हो जाएगा संकुचित होकर चपटा हो जाता है अंतः श्वसन के दौरान। ठीक है। 35, बोहर का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? बोहर्स इफेक्ट। पढ़िए ऑप्शंस को। सो देखिए, इंपॉर्टेंट है बोहर्स प्रभाव, बोहर का इफेक्ट। पीएच में कमी से PCO2 में वृद्धि होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। 36 नंबर देखिए, श्वसन मार्ग में शेष रही वायु को कहते हैं मृत स्थान, मृत आयतन, ए व बी दोनों, उपयोगी वायु आयतन? ये होगा मृत स्थान, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन होता है? क्या बता सकते हैं? केचुआ, हाइड्रा, कॉकरोच, मछली? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, हाइड्रा में ब्लड नहीं होता बट इसमें श्वसन जरूर होता है, ऑप्शन बी। 38, अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल पेशियों में बनता है, सॉरी बनाता है, क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाइल कोएंजाइम? तो अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल पेशियों में बनाता है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, कोशिकीय क्रिया में ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत है। सो तत्कालिक स्रोत एक ही है, ATP, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तत्कालिक स्रोत है, ये तुरंत ऊर्जा देता है। 40 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन वाले वास्तविक अंग है, पक्षियों में? लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, वोकल सैक, सिरिंग्स? ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, पक्षियों का ध्वनि उत्पादन का अंग जो है वो सिरिंग्स है, ऑप्शन डी। चलिए कुछ लास्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 41 नंबर देखिए, कोशिकीय श्वसन में ATP का कुल लाभ होता है। कोशिकीय श्वसन की बात की जा रही है, तो टोटल 38 ATP का लाभ होता है, ऑप्शन फर्स्ट। 42 नंबर देखिए, O2 विलगन चक्र या O2 डिसोसिएशन कर्व होता है सिग्मोइड, स्लोप्ड, लाइनियर, पैराबोला? So the right answer is sigmoid, option first. The next question is 43. अवायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितनी ATP का निर्माण होता है? एक ग्लूकोज के अणु द्वारा, तो एक ग्लूकोज के अणु द्वारा 2 ATP का निर्माण हो सकता है, ऑप्शन फर्स्ट। 44 नंबर देखिए, प्रोटीन का श्वसन भागफल होता है 0.8, नोट कर लेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, हेल्डेन इफेक्ट संबंधित है। हेल्डेन इफेक्ट बता सकता है? यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। देखिए ये आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसके बाद हम फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, जितना हो सके आप डेली क्लास रन करने की कोशिश कीजिए। सो हेल्डेन्स इफेक्ट आपका संबंधित है CO2 की मुक्ति से, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर।
एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की कमी कहलाती है एनॉक्सिया, एस्फाइक्सिया, यूनाइया या इनमें से कोई नहीं? एनॉक्सिया, ऑप्शन फर्स्ट। तो चलिए, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।